Yes, good morning, students. So today we'll do a different conversation. We'll talk about complaints. Now, before I go to this, I would like to discuss on what you people have written. Do we have time? Is what I have to see. तो आप लोग ने बहुत कॉन्वर्सेशन भेजा है. अच्छा लगा मुझे. सब लोग ने प्रयत्न किया है. जैसे अंजलि सोनी ने भेजा है, एज यूजुअल. प्रीति जी ने भेजा है. फिर बाद में जैसे बेबी शाह ने भेजा है कॉन्वर्सेशन. ऑलराइट. वर्षा पटेल ने भेजा है. सो ऑल ऑफ यू वेरी गुड. कीप इट अप. कीप राइटिंग लाइक दैट. एंड इवन आई विल मेंशन द नेम. वेट. साधना जी ने भेजा है. ऑलराइट. एंड सीमा देवी ने भी भेजा है. सीमा देवी, आपने सिर्फ वर्ड्स लिख के भेजे हैं, उसका सेंटेंस नहीं लिखा है. तो प्लीज डू राइट सेंटेंस. और जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसका भी स्पेलिंग आपने थोड़े गलत लिखे हैं. जो बोर्ड में लिखे हैं उसको बराबर कॉपी कीजिए. ओके. और साधना जी, आपने कॉन्वर्सेशन लिखा है, पर अपना खुद का सेंटेंस लिखिए. कॉन्वर्सेशन कहाँ से देख के मत लिखिए. ट्राई कीजिए कि खुद का सेंटेंस कैसा फ्रेज करके लिखने का. अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ने कुछ तो सर ने पूछा था कंप्यूटर साइंस में, तो कुछ देखिए, बेसिकली जब भी आपको कुछ का आपको आपने सीखा है, आपको बोलना है, तो यू कैन जस्ट से आई हैव कंप्लीटेड और वी हैव. कल क्या कंप्लीट किया? वी हैव कंप्लीटेड द फॉर्मूला. और जो भी सर ने कंप्लीट किया है, तो कंप्लीटेड क्योंकि आपने कंप्लीट कर चुके हैं ना. सो वी हैव और वी हैड कंप्लीटेड. वी आल्सो पास्ट परफेक्ट भी बोल सकते हो, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट भी बोल सकते हो. ओके. तो आपको सिर्फ इतना करना है. अगर सबके साथ मिलके आपको बोलना है तो आप वी बोलोगे और यहाँ पर हैव बोलोगे. और यहाँ पर जो भी आपने कंप्लीट किया तो कंप्लीट की करना बोले. और लर्नड बोलना है तो आपने सीखा है तो लर्नड बोलिए. और क्या सीखा है? कल क्या सीखा था? एक्सेल सीखा था या व्हाट एवर यू लर्न, उसको यहाँ पर डालिए. ओके. तो क्रिया को यहाँ पर डालोगे आप. यहाँ के इसके सपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से यहाँ पे हैज और हैव आया तो यहाँ पे V3 ही आएगा. तो यहाँ पे वो वैसे सेंटेंस फॉर्म कीजिए. नहीं तो सिंपली वी कंप्लीटेड. सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनाइट में क्या देखिए, पास्ट इंडेफिनाइट में क्या सीखा था? पास्ट इंडेफिनाइट में हमने सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इतना सीखा था. सो वी कंप्लीटेड द फॉर्मूला या द एक्सेल शीट और वॉट एवर जो भी आपने कंप्लीट किया, बस इतना ही बोलना है. आप लोग सब मिलके कंप्लीट किया ना. वी यहाँ पे क्या किया? कंप्लीट किया या लर्न किया. क्या किया आपने? सीखा या खत्म कर दिया. वो लिख के फिर यहाँ पर क्या खत्म किया या क्या सीखा वो लिखना है. बस इतना ही आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में. सो दैट्स नॉट डिफिकल्ट. और प्रीति जी, आपने फेल स्पेलिंग ए ए आई इसलिए बोल रही है. जो भी साउंड्स आपको सिखाया गया उसको प्रैक्टिस कीजिए. ए आई ए, फेल फेल, मेल. आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये फेल हो गया. फेल फेल. तो साउंड्स के साथ ब्लेंड करके लिखोगे तो आपको पक्का आएगा स्पेलिंग. ओके. तो चलिए अभी कॉन्वर्सेशन और कभी डिस्कस करेंगे जो आपने लिखा है, क्योंकि हम नया कुछ सीखेंगे. फिर आप लिखते ही रहिए ऐसे. मैंने करेक्शन करके आपको भेजा है. टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी डिस्कस करूंगी. ओके. तो कंप्लेन. तो कंप्लेन किसके बारे में? आपके पास आपने कोई चीज लिया है और आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली, या आप होटल गए, आपको वहां पर खाना अच्छा नहीं मिला. कोई भी कंप्लेन हो सकता है. या आपने कोई चीज खरीदी है या आपके रिपेयर वर्क कुछ हुआ है, वो बराबर नहीं हुआ है. तो सबके लिए तो पहला पहला हमको क्या करना है? स्टेट द प्रॉब्लम.
तो पहला चीज हमको क्या करना है, जो प्रॉब्लम है उसको बताना है कि हमको क्या प्रॉब्लम है। स्टेट द प्रॉब्लम कि हमारा ये जो टीवी काम नहीं कर रहा है। ओके, टीवी इज नॉट वर्किंग। टीवी यानी टेलीविजन। फिर एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कि आपको कैसा लग रहा है, वो काम नहीं कर रहा है तो आपको कैसा लग रहा है कि ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, या आपने ये जो है इट्स अनएक्सेप्टेबल। ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है कि एक नई टेलीविजन हमने लिया है और वो काम नहीं कर रहा है, या आपको बहुत कैसा लगा, रिडिकुलस। ऐसे सब फ्रेजेस आप यूज कर सकते। रिडिकुलस है कि मैंने टीवी लिया है और वो काम नहीं करे, तो आपका जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करोगे। फिर उनसे पूछो, आस्क फॉर एक्शन, उनको एक्शन लेने के लिए कि क्या आप क्या करने वाले हो, इसके लिए आप क्या करने वाले हो। ओके, प्लीज लेट अस नो, लेट अस नो, या टेल अस व्हाट यू वांट, व्हाट हैड, और प्लीज रिफंड करो। आपको बिल्कुल नहीं चाहिए वो तो रिफंड करो। ओके, so like this the pattern will be, first you will complain, then you will express your feelings, then और सामने वाला क्या बोल सकता है वो भी हम कॉन्वर्सेशन के द्वार से देखेंगे। आप क्या क्या बता सकते हो। ओके, और यहाँ पर जैसे हम डॉक्टर को सिम्टम्स बता रहे हैं, अगर आप रिपेयर के लिए कंप्लेन कर रहे हो तो पहले आप बोलोगे कि टीवी काम नहीं कर रहे, फिर यहाँ पर फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करोगे, यहाँ पर आप सिम्टम्स, आई मीन सिम्टम्स बोल रहे हो, आपका क्या रिपेयर वर्क है, क्या रिपेयर है, टीवी में क्या हो रहा है, ग्रेन्स, इट्स ग्रेनी, ग्रेन्स दिख रहे हैं, या फ्लक्चुएट हो रहा है, शेक हो रहा है, या वॉल्यूम नहीं आ रहा है, नो वॉल्यूम, स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या आपका क्या प्रॉब्लम्स है, रिपेयर का क्या प्रॉब्लम्स है, आप वो एक्सप्रेस एक्सप्रेस करोगे। फिर उनको वो पूछ सकते हो कि आप इसके लिए क्या चार्जेस है, या आप क्या करोगे। अगर आपका सूट हुआ तो उनको आने को बोलोगे, नहीं तो बोलोगे अगर फोन पर है तो, या तो इन पर्सन है तो भी आप पूछोगे उसका क्या कॉस्ट है। अगर टीवी जितना ही कॉस्ट बोल रहे तो आप बोलेंगे इट्स ओके, आई विल बाई ए न्यू टेलीविजन। ओके, सो हम कॉन्वर्सेशन पे जाएं। Shall we go for a conversation? Any doubts in this? Any doubts? Please tell me. Preeti ji. No problem, Preeti ji. Keep trying. No need to feel sad about it. Keep trying. I'm happy that आप लोग try कर रहे हो. That is more important. Okay. Right. तो we shall we go to the conversation? किसी को लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ, आपको और एक बार रिपीट करना है? नो डाउट मैम, ओके। नो डाउट, डाउट, DOUBT, डाउट। ये डी बी जो है साइलेंट है। ड आउट, ड आउट, ड आउ, ओ यू, आओ, आओ बताया था ना, जैसे कोई कुछ चुप गया तो आप बोलोगे आओ आओ करके। ड आउट, ये बी जो है साइलेंट है। सो डाउट्स का स्पेलिंग ये है। तो चलिए कॉन्वर्सेशन पर जाते हैं। राइट, पहला कॉन्वर्सेशन जाएंगे। कस्टमर, हाय, आई एम, आप चाहिए तो आई एम आपका नाम बता सकते हो यहाँ पर, जैसे मेरा नाम सोनी है तो आई एम सोनी। आई हैव कॉल्ड टू मेक अ कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट आई परचेस्ड, कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है, परचेज किया है आपसे, फ्रॉम योर कंपनी, फ्रॉम योर कंपनी। Hi, I'm Sony. Okay, I have called to make a complaint about the product I purchased from your company. तो आप कंप्लेन कर रहे हो कि मैंने जो प्रोडक्ट लिया था उसके बारे में मुझे एक कंप्लेन लिखनी है।
ओके, पहले आप आपका परिचय दे रहे हो। अभी वो क्या पूछेगा, ऑब्वियसली पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट है, बराबर है ना, और कब परचेज किया था। तो इसके लिए आपको जो भी आपका बिल है वो रेडी रखना है हाथ में, क्योंकि आपके पास पक्का वो प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट्स में अभी सैमसंग टीवी है तो बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो आपको मॉडल नंबर बताना पड़ेगा। परचेस है तो परचेस का डेट बताना पड़ेगा, और किसके नाम पे है पता बताना पड़ेगा। सो यू हैव टू हैव द बिल रेडी। आजकल बिल जो है मेल मेल पर ही भेजा जाता है, तो आप कभी भी निकाल सकते हो उस बिल को। कभी कभी हाथ में भी दे देते हैं आपको, जैसे आप परचेस किए हो। अगर ऑनलाइन में परचेस किए हो तो उसके हिसाब से हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो सेल्स पर्सन बोल रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या बोलेंगे, आई एम extremely sorry. Extremely. I am extremely sorry to hear. Okay, I'm extreme. पहले तो sorry मांगेगा, उसके बाद में can you tell me the details? Details क्या, like एक तो when did you purchase? When did you purchase? और buy, उसके बाद में what is the issue? What is the इशू, की क्या प्रॉब्लम, क्या है इशू, क्या है। बोर्ड दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो व्हाट, व्हेन डिड यू परचेस एंड व्हाट इज द इशू, कि क्या प्रॉब्लम क्या है करके आपसे सेल्स पर्सन पूछ सकता है। तो ये लिख लिया, मैं बोर्ड रब करूं, और यू वांट मी टू वेट, इफ यू हैव डन गिव मी अ थम्स अप। आपने लिख लिया तो थम्स अप दीजिए। राइट, बेबी शाह जी ने थम्स अप दे दिया, बाकी लोग लिख रहे हैं, या सबका हो गया। राइट, so what is it? Initially, you're making a complaint. You're just introducing yourself and saying that I bought a product and I have a complaint. अभी तक आपने बताया नहीं है कि क्या कंप्लेन है। आप फोन उठाते ही या सामने जाते ही मेरा टीवी काम नहीं कर रहा है और ऐसे ऐसे बोलने से, ये एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप पहले सेल्स पर्सन से रैपो बिल्ड करो और फिर आप आगे बढ़ो। फिर अगला, अभी अगला क्या बोलेगा, आप क्या बोलोगे, उसने क्या मांगा है आपसे, कि क्या परचेज डेट है मांगा है, और क्या प्रॉब्लम है बोलो। तो फिर कस्टमर होने के नाते कस्टमर आप क्या बताओगे, आई ऑर्डर, पहले आपका क्या इशू है, पहले आपने अगर बता दिया है टीवी या क्या है, और आई ऑर्डर्ड अ, आपके लैपटॉप हो तो लैपटॉप, या स्मार्टफोन हो तो स्मार्टफोन, आपको जो प्रोडक्ट है आपका, आप यहाँ पे लिखो आई ऑर्डर्ड अ लैपटॉप और अ स्मार्टफोन फ्रॉम योर वेबसाइट, फ्रॉम योर वेबसाइट। अगर यहाँ पर आपने परचेज किया है तो आप यहाँ पे आई परचेस्ड करके लिखोगे, सामने जाके परचेज किया है तो आई परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम योर आउटलेट, यहाँ पे वेबसाइट के बदले आउटलेट। आउटलेट अभी देखे, क्रोमा है, क्रोमा करके एक शॉप है, तो क्रोमा बहुत सारे जगह में रहती है सकती है, एक एरिया में नहीं है, जैसे अलग अलग एरिया में रहती है ना, वाराणसी में रह सकती है, और कहाँ अपने बहुत सारी जगह हो सकती है आपके, तो वहां पर को जो आउटलेट का एड्रेस चाहिए तो वो भी दे सकते हैं आप। सो यू कैन से आई परचेस्ड अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप फ्रॉम योर वेबसाइट भी बोल सकते हो, आई ऑर्डर्ड अ लैपटॉप और आई मीन आई परचेस्ड अ लैपटॉप फ्रॉम योर आउटलेट भी, ऐसे ऐसे मैं स्लैश डाली तो ये, या तो ये कोई भी आप चुन के आप सेंटेंस फ्रेज कर सकते हो। ओके तो आपने लिया है, फिर क्या हुआ, बट यहाँ पे डेट चाहिए तो डेट भी होते ऑन करके, डेट जो भी है तारीख, यहाँ पे डेट डालोगे, बट इट इज डैमेज्ड, वह डैमेज है। ओके
क्या डैमेज है वो भी स्पेसिफाई करोगे। द स्क्रीन वॉज क्रैक्ड, जब आया था मेरे पास जो स्क्रीन था वॉज क्रैक्ड, बोर्ड दिख रहा है, एंड इट वुडंट टर्न ऑन। तो क्रैक हो गया इसलिए टर्न ऑन, तो टर्न ऑन की मतलब क्या है, ऑन नहीं हो रहा है, वो टर्न ऑन नहीं हो रहा है। ओके, टर्न ऑन नहीं हो रहा है। तो आपने अभी क्या क्या बता दिया कि आपकी कहाँ से लिया, आपने आपका आउटलेट बता दिया, आपने डेट बता दिया, आपने प्रोडक्ट बता दिया, और क्या प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम क्या है कि स्क्रीन जो है वो क्रैक्ड है करके बता दिया। तो उसको सारे डिटेल्स मिल गए। तो अभी वो क्या बोलेगा हम देखेंगे। बोर्ड रब करो, लिख लिया। अभी वो क्या बताएगा देखेंगे हम। तो अभी सेल्स पर्सन बोलेगा, एसपी लिख रही हूँ सेल्स पर्सन के लिए। सेल्स पर्सन वापस एक्सट्रीमली सॉरी बोल सकता है, या माय अपॉलजी, या आई अपोलोजाइज। ये सॉरी का दूसरा सिनोनिम है आई अपोलोजाइज। एक और प्रोफेशनल वे में जब आप बहुत ही सॉरी हो तब आप एक्सट्रीमली सॉरी बोल सकते हो, माई अपोलॉजीज भी बोल सकते हो, आई अपोलोजाइज। यूं आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कस्टमर भी हो सकते हो या आप सेल्स के भी हो सकते हो, तो दोनों कॉन्वर्सेशन आपको सीखना है। ऑल राइट, सो यू से आई अपोलोजाइज, कैन यू प्रोवाइड मी विथ दी ऑर्डर नंबर। अभी आपको ऑर्डर नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है उनको जो है पैकिंग और डिपा जो डिस्पैच होना, प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, तो वो डिस्पैच यानी कि क्या, कहाँ से रवाना होता है, तो डिस्पैच उसको बोलते हैं डिस्पैच। ये डिपार्चर कब यूज करोगे, जब आप ट्रेन सब होता है, ट्रेन सब वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो डिपार्चर ट्रेन के लिए सब डिपार्चर वोकैबुलरी यूज करोगे। प्रोडक्ट के लिए क्या वोकैबुलरी यूज करोगे, डिस्पैच यूज करोगे। क्या यूज करोगे, डिस्पैच। तो कहाँ से डिस्पैच हुआ है और किसने वो पैकिंग की थी, तो वो वेरीफाई करके आपको प्रोडक्ट बदल के दे सकते हैं ना। तो इसीलिए इसलिए आपसे ऑर्डर नंबर सब पूछते हैं। इसीलिए मैंने बोला आपका बिल जो है आपको हाथ में रख के ही ये सब फोन लगा के आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। You have to have your bills ready. You will not have to know the order number, the date, the customer's name, what you have ordered, the product will have a serial number or whatever it is. Okay, so I apologize. Can you provide me with the order number? So I can look into the matter further. अभी ये further का मतलब क्या है, आगे। जैसे गो फर्दर, डायरेक्शन में भी आप बोल सकते हो गो फर्दर, आगे थोड़ा आगे बढ़िए, आपको एक शॉप मिलेगा। बहुत लोग ने एक शॉप मिलेगा, एक ऐसा कुछ लिखा है, आप लोग ने डायरेक्शन में कौन सा शॉप है, किरान का दुकान है, या तो शॉप का नाम बोलिए। आप लोग ने डायरेक्शंस में शॉप का नाम, गली का नाम लिखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन से गली में मैं राइट लूं, कौन से दुकान पर मैं जाके रुक के उसके आगे जाऊं। तो वो भी आप लोग स्पेसिफाई कीजिए जब आप डायरेक्शन लिख रहे हो। तो आप सो आई कैन लुक इनटू द मैटर फर्दर। So what you will say, I apologize. Can you provide me with the order number so I can look into the matter further? So वॉइस मॉड्यूलेशन भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर सर्विस के यहाँ पर हो, आपको ऐसे ही वॉइस मॉड्यूलेशन में आई अपोलोजाइज, क्या रोबोट जैसे ऐसा नहीं बात करने का, आई अपोलोजाइज कैन यू प्रोवाइड मी विद ऑर्डर नंबर, ऐसा नहीं बात करने का।
हाउ, जैसे आप वाकई में आपको सॉरी फील कर रहे हो, तो आपका टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन जो एक्सेंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कस्टमर सर्विस के द्वारा बात कर रहे हो. आई अपोलोजाइज, can you please provide me with the order number so I can look into the matter further, ma'am और sir, जो भी बात करे मैम और सर, ऐसे यहाँ पर प्लीज भी ऐड कर सकते हो. Can you please provide me with the order number? All right. So customer बोलेंगे sure या yes भी बोल सकते हो. Yes. Okay करके my order number is, आपके पर्ची में जो भी ऑर्डर नंबर है वो आप लिख के आप बताओगे. ठीक है. फिर कस्टमर सर्विस में बोल रहा है थैंक यू. आई कैन, अभी आपने ऑर्डर नंबर दिया था उसके कंप्यूटर में सारे डिटेल्स आपके आ जाएंगे. आई कैन सी दैट योर, ऊपर लिख रही हूं आगे बाकी जो है ये वापस पूरा लिखती हूं मैं यहाँ पर. कस्टमर सर्विस का सेल्स पर्सन जो है बोल रहा है आपका थैंक यू. आई कैन सी दैट योर ऑर्डर वॉज शिप्ड, आपका ऑर्डर जो है कब शिप हुआ या कब डिस्पैच हुआ, शिप्ड आउट ऑन डैश, यहाँ पर वो भी अपना तारीख चेक कर रहा है. ओके. फिर आई विल फॉलो अप विथ आवर, विद द शिपिंग डिपार्टमेंट या आवर शिपिंग डिपार्टमेंट एंड लेट यू नो. एंड लेट यू नो वो बता सकते हैं या तो कोई कोई कंपनी में प्रोडक्ट डिफेक्ट है और कस्टमर ने बोला है तो तुरंत उसका रिप्लेसमेंट देते हैं. ओके. कोई कोई कंपनी में वेरीफाई करके देते हैं. इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. आई विल फॉलो अप विद आवर शिपिंग डिपार्टमेंट एंड लेट यू नो करके बता सकते हैं, या तो अरेंज अ रिप्लेसमेंट, अरेंज फॉर अ रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट माने क्या, मैं प्रोडक्ट को बदल के दूंगा. रिप्लेसमेंट. ओके. सी देखिए साउंड कर रहा है जब ई के पास आता है तो. रिप्लेसमेंट टू बी सेंट आउट टू यू, टू बी सेंट आउट टू यू. हो गया. एनी डाउट सो फार? सो आप कस्टमर सेल्स पर्सन हो तो आपको ऐसा बात करना है. थैंक यू, I can see that your order was shipped out on 25th March. I will follow up with our shipping department and let you know at the earliest. यहाँ पे at the earliest भी बता सकते हो कि जितना जल्दी, at the earliest, कि जितना जल्दी हो सके मैं बताता हूँ करके ऐसे भी बता सकते हो. या तो I will follow up with our shipping department and अरेंज, ये नहीं आएगा यहां से, ये जो है अलग सेंटेंस है. अरेंज फॉर अ रिप्लेसमेंट टू बी सेंट आउट टू यू. ओके. यहां पर ये या तो ये. ओके. ये समझ में आया कैसे बात करने का. डिपार्टमेंट एंड बोल के लेट यू नो एट द अर्लीस्ट बता सकते हो, या तो एंड यहाँ पर अरेंज फॉर द रिप्लेसमेंट टू बी सेंट आउट टू यू. आप चाहिए तो अलग अलग करके लिख लीजिए. क्लियर. कस्टमर क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा, अगर उसको अर्जेंट है तो नो, आई वुड लाइक यू टू टेल मी इमीडिएटली और वॉट एवर इट इज. अगर झगड़ा करने वाला होगा या उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो तुरंत ही विल आस्क नो आई वुड लाइक इट, पुट मी टू योर सीनियर, आई वुड लाइक टू टॉक फर्दर, ऐसा बोलेगा. अगर रुकने वाला कस्टमर है तो ओके बोलेगा. तो चलिए अभी अगला क्या कस्टमर बोलेगा हम देखते हैं. कस्टमर बोलेगा ओके, दैट वुड बी परफेक्ट.
या तो is this the service you provide, यही आपका सर्विस है क्या, ऐसा करके गुस्सा हो रहा है। इज दिस द सर्विस यू प्रोवाइड, इज दिस द वे यू सर्व द कस्टमर, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो वापस सेल्स पर्सन क्या बोलेगा, आई apologize, that's not the level of service we aim to provide, कि हमारा ये लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है कि ऐसा सर्विस दे हमारे कस्टमर्स को। मैं मेरी मेरी माफी है, माफी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज, दैट्स नॉट द लेवल ऑफ सर्विस वी एम टू प्रोवाइड फॉर द provide our customers, kindly bear with us, kindly bear with us। फिर वापस वो बोल सकता है आई विल गेट बैक टू यू एट द अर्लीस्ट, बता सकता है, नहीं तो फिर काइंडली बेयर विद अस। ओके, तो फिर इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन भी बता सकता है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो कस्टमर गुस्सा हो सकता है, या थैंक यू अवेटिंग, थैंक यू करके बता सकता है, या that's all, please get back me to get back at the earliest करके कस्टमर भी बोल सकता है, please get back to me at the earliest। ओके, या कहें do the needful, ऐसे भी बता सकते, thank you do the needful, ऐसे भी बता। कुछ डाउट है इसमें, तो आप क्या करोगे, ये कॉन्वर्सेशन जो है आप दो जाने मिलके प्रैक्टिस करो, या आप पहले सब आपको बिना फर्स्ट देख के पढ़िए, कॉन्वर्सेशन वॉइस मॉड्यूलेशन सब प्रैक्टिस कीजिए, फिर बुक बंद करके आपको एक एक रोल, जैसे आप कस्टमर हो तो कस्टमर का पूरा डायलॉग्स आपको आ रहा है क्या बात करने का, फिर वो देखिए, फिर बाद में कस्टमर का आई मीन सेल्स पर्सन का डायलॉग याद आ रहा है क्या आपको बात करने का, फिर दोनों का मिलके ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हर कॉन्वर्सेशन, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत जो भी वोकैबलरी है इसमें याद आ जाए। इनिशियली मैं तो बोलूंगी आप ऐसे ही रट्टा लगा लो, क्योंकि आप जैसे हम हिंदी कैसे सीखे हम लोग, हमारे माँ बाप ने जो भी वोकैबुलरी घर में यूज किया, अगर आप बोल के बात किया तो हम भी आप बोल के बात किया, अगर तुम बोल के बात किया तो माँ बाप ने तुम बोला, तो ऐसे जो भी घर माहौल में पले हमारे माता पिता ने जो भी वोकैबुलरी यूज किया तो हमने भी वैसे ही कॉपी किया। तो ऐसे समझ के आप इंग्लिश को इंग्लिश जैसे ही पढ़िए, उसको हिंदी में समझ के, उसको हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में बोलोगे तो मुश्किल होगा। आप क्या, आपका प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत लोग आप क्या करते हो, कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बात करना है तो आप हिंदी में पहले सोचते हो मन में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो ऐसा नहीं होता है ना। अभी इंग्लिश में आप बोलोगे व्हाट इज योर नेम, हिंदी में आपका नाम क्या है। अभी देखिए ये बोर्ड रब कर लिया, रब करती हूँ मैं अभी इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है तो हिंदी में क्या क्या बाद में आ रहा है, तो आप इसको लिटरली इंग्लिश में योर नेम व्हाट, ऐसे ही आएगा आपको। अगर आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो ऐसे ही आएगा, फिर गलत होगा, है ना। तो आप इंग्लिश को इंग्लिश जैसा ही सीखिए, प्लीज लर्न इट एज अ लैंग्वेज, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इट विल नॉट वर्क आउट। कभी कभी ऐसे एक ही वही शब्द हमको इंग्लिश में या हिंदी में बोलना नहीं होता है, वो लिटरल मीनिंग, जैसे प्रीति जी ने बोला था मेरे पीरियड्स जो है ऊपर नीचे होते हैं,
हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ऊपर नीचे आते हैं, मगर वो ही इंग्लिश में लिख दिया अप एंड डाउन, माई पीरियड्स अप एंड डाउन, ऐसा नहीं बोलने का ना। अप एंड डाउन तो लिटरल मीनिंग हो गया कि ऊपर है नीचे है, तो इरेगुलर ऐसे बताना चाहिए ना। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक मत कीजिए। मैं कैसे बात कर रही हूँ इंग्लिश, हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग, मेरी नकल उतारिए। मेरी इंग्लिश टीचर ऐसे ही बात करती है अंग्रेजी, सो शी स्पीक्स इंग्लिश लाइक दिस। मेरा इमिटेट कीजिए, नकल उतारिए, तो इस तब आप सीख सकोगे, ठीक है ना। अभी इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। यस, बताइए, डाउट्स है तो बताइए। नो डाउट्स, वाइंड अप करें। तो होली के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी इन इंग्लिश व्हाट डू यू डू इट इन, व्हाट डू यू डू इन होली, व्हाट हाउ डू यू celebrate होली? Yes, Varsha Patel, Baby Shah, can you unmute and tell me what do you do in Holi? How do you celebrate Holi? ऑन द स्पॉट अगर मैं बोल रही अभी होली के बारे में बात कीजिए तो क्या बोलोगे? पहले होली तो तुरंत क्या क्या याद आता है? तो आपको पहले वोकैबुलरी है, ये क्या है? एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है। फिर ये क्या है? कलर्स का फेस्टिवल है। उसके बाद में क्या करते हो? आपको चाहिए तो होलिका के बारे में, आप जो होलिका जलाते हो उसके बारे में आप बात करोगे। उसके बाद में क्या बात करोगे? अगर कोई स्पेशल स्वीट बनाते हो तो स्वीट के बारे में। और क्या क्या है? व्हाट इज द वोकैबुलरी? यस, प्लीज टेल मी बेबी शाह जी। नए कपड़े खरीदते हैं मैम। ओ, नए कपड़े खरीदते हो, मुझे लगता है पुराने कपड़ों से ही होली खेलते हो। ओके, नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स। देन और क्या करते हैं? कलर लगाते हैं मैम। ओके, कलर्स या फेस्टिवल ऑफ कलर्स यहाँ पे। ओके, जी। उसके बाद होलिका भी जलाते हैं। हाँ, होलिका लिख लिया मैंने। और क्या है? होलिका दहन। ओके, देन तो और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, एक फर्स्ट दूसरे से मिलने भी जाते हैं। ग्रीट, मीट न्यूवर्स पीपल और ग्रीट, सबको ग्रीट भी करते हो होली के साथ में, विश करते हो। जी यस, मैम। होली करके विश करते हो। जी, ओके, हैप्पी होली। और तो whenever you are talking about something, पहले उसका क्या क्या वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, उसमें उसका वोकैबुलरी आप उसको पहले आप लोग छाट लीजिए। उसके बाद में आप सेंटेंस फ्रेज कीजिए। सो होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, राइट? इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ, कौन से महीने में? मंथ, अप्रैल में या मई में या मार्च में। और कौन सा ऋतु, सीजन भी बता सकते हैं, कौन सा सीजन है वो? ऑटोनोमस चैत चैत चैत, हिंदी में चैत। हाँ, चैत, हिंदी में चैत है तो चैत का महीना है। इंग्लिश में ऑटम है तो ऑटम, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग। ओके, वॉट एवर द सीजन इज यू विल से, सो यू कैन टेल अबाउट द मंथ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, right? Mute yourself only to answer, unmute. Okay, so this is how you will phrase sentence. Okay, first make sure you jot down the points what you are going to talk, then small sentence you make, and that's how you improve your English. Clear? Yes. Okay, so all of you write how you celebrated Holi and send me on Monday, Tuesday, whenever. Monday, I think maybe we may have a holiday. I don't know. We'll let you know about it. So, how you celebrated Holi, please write a paragraph on it and send me. Okay? हैप्पी होली, हैप्पी होली Happy मैम। Holi, happy Holi, all of you. हैप्पी Yes, होली हैप्पी होली yes. Thank you हैप्पी so होली मैम। much. Happy Holi. Yes. So, Mubarak ho. All right. Take care. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. थैंक यू मैम। Thank you, Lisa. Thank you. थैंक यू मैम।